अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम रैग फाउंडेशन बोल्ट ड्रॉ करेंगे, वो भी हम कैड के बेसिक कमांड्स का यूज़ करके। ये जो रैग फाउंडेशन बोल्ट हैं ये हम फैस्टन करते हैं, ग्राउट करते हैं। इससे हम मशीन्स, जो भी मशीन कंपोनेंट्स होते हैं, हम उनको ग्राउंड के साथ ग्राउट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको डाया ऑफ द बोल्ट दैट इज 20 mm हम एज्यूम कर रहे हैं वो, और जो इसकी जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक है दैट इज 70 mm, और यहाँ पे इसका थ्रेड जो पोर्शन है दैट इज 2 mm, इसका ऑफसेट हमने दे दिया। सो दैट इज द थिकनेस ऑफ द थ्रेड्स। सो सबसे पहले हमने क्या करना, लाइन कमांड में हम जाएंगे और आप सबसे पहले ऑर्थो को ऑन किया करें बच्चों। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, पहला पॉइंट हम मेंशन करेंगे और फिर हम इस की लेंथ जो हम लेंगे दैट इज 70, तो मैं 70 लिख रहा हूँ, फिर एंटर। फिर इसका जो डाया जो हमने एज्यूम किया दैट इज 20, तो मैं 20 लिख रहा हूँ, फिर एंटर। फिर ऊपर की ओर फिर से 70, एंटर। फिर यहाँ पे क्लोज करते हैं 20 पे 20, फिर एंटर और डबल एंटर मारते हैं ताकि डीएक्टिवेट हो जाए कमांड। अब ये तो हमने ड्रॉ किया, अब इस लाइन और इस लाइन को हम ऑफसेट करेंगे ताकि हम थ्रेड्स को दिखा पाए। तो मैं ऑफसेट, यहाँ पे ये ऑफसेट है, मैं वहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मैंने ऑफसेट कमांड मैंने दे दी। तो अब मैं 2 लिख रहा हूँ वहाँ पे, फिर एंटर कर रहा हूँ। तो 2 mm इस लाइन को मैं ऑफसेट कर रहा हूँ अंदर की ओर, फिर एंटर। ये बाहर की ओर निकली तो मैं इसको अंदर की ओर ले रहा हूँ, तो एंटर। फिर यहाँ से मैं 2 mm इसको अंदर की ओर, एंटर। सो फिर एंटर ताकि डीएक्टिवेट हो जाए, और मैं इरेज करूँगा, मैं ऊपर वाले यहाँ पे जाऊँगा इरेज, तो ये लाइन को मैं इरेज करूँगा, तो फिर एंटर। सो इस तरह से मेरा ये ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस पे सेंटर लाइन 20 mm की सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। वो कैसे हम ड्रॉ करते हैं, ऊपर पे देख लीजिए होम, इंसर्ट और एनोटेट, तो मैं एनोटेट पे क्लिक कर रहा हूँ। एनोटेट पे अगर यहाँ पे देखिए सेंटर लाइन, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। सो अब मैं क्या करूँगा, इस लाइन को हाईलाइट करूँगा और इस लाइन को हाईलाइट करूँगा, तो फिर यहाँ से मेरी सेंटर लाइन आ गई। सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं इसका डोम ऊपर से ड्रॉ करूँगा। मैं होम पे वापस फिर जा रहा हूँ, फिर यहाँ पे आर्क है, तो देख लीजिए आर्क के बहुत सारे काइंड्स हैं, लेकिन मैं 3 पॉइंट आर्क ले रहा हूँ, तो आर्क पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। सो पहला पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ और दूसरा पॉइंट, लेकिन जब भी हम आर्क बच्चों दे दें, ऑर्थो को मैं ऑफ करता हूँ, यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, और द थर्ड वन यहाँ पे। इस तरह से देख लीजिए हमने इसका डोम ड्रॉ किया। डोम ड्रॉ करने के बाद हम नट इसका ड्रॉ करेंगे। नट का जो डिस्टेंस अक्रॉस द कॉर्नर्स है दैट इज 2d के बराबर, दैट इज 40 mm, और नट की जो हाइट है यहाँ पे 20 mm। सो ये 2 डायमेंशंस हमने और 3 फेसेस हमने देख रहे हैं, फिर इनके हम आर्क ड्रॉ करेंगे। सो देख लीजिए मैं कैसे नट को ड्रॉ करता हूँ। मैं यहाँ पे लाइन कमांड में फिर से जा रहा हूँ। मैं पहला पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए सेंटर लाइन पे मैंने यहाँ पे रखा, पहले अपने कर्सर को यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो मैं यहाँ की ओर जा रहा हूँ हाफ। तो ये सब करने के लिए फिर से ऑर्थो को मैं ऑन कर रहा हूँ। यहाँ नट का हाफ जो है दैट्स 20, सो 20 मैं लिख रहा हूँ, फिर एंटर। फिर नट की जो हाइट है दैट इज 20 mm, फिर 20 एंटर। नट की जो अक्रॉस कॉर्नर्स डिस्टेंस है दैट्स 40 एंटर। ऊपर की ओर हाइट 20 एंटर, और यहाँ पे 20 पे 20 एंटर, फिर एंटर। तो इस तरह से मेरा यहाँ पे नट हमने बना दिया। मैं इसको जूम इन अप कर रहा हूँ, इसको मैं जूम इन कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि आप आराम से देखें। तो पैन कमांड का भी मैं यहाँ पे यूज करूँगा। ये पैन है मेरा, तो पैन से थोड़ा सा मैं इसको नीचे ला के ताकि विजिबल हो जाए। फिर मैं लेफ्ट की माउस की दबाता हूँ, इसको एक्सिट करता हूँ पैन को। अब देख लीजिए अब इसके बाद करना क्या है, मैं फिर से इन 2 लाइंस के, इस लाइन और इस लाइन और इस लाइन को दरमियान में एक सेंटर लाइन ड्रॉ करूंगा। तो वैसे ही हमने करना। मैं एनोटेट में जा रहा हूँ, मैं सेंटर लाइन यहाँ से पिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ताकि इसकी सेंटर लाइन बने। तो कमांड को वापस लाने के लिए मैं फिर एंटर कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे हाईलाइट पे क्लिक और यहाँ पे क्लिक, तो सेंटर लाइन यहाँ पे आ गई। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस लाइन को मैं ऑफसेट करूंगा 2 mm। सो मैं ऑफसेट में चला गया, ऑफसेट मैंने पिक किया 2 mm मुझे पिक करना, तो मैं 2 लिख रहा हूँ, एंटर। सो इस लाइन को मैं ऑफसेट कर रहा हूँ अंदर की ओर 2 mm,
इसी तरह से इस वाली लाइन को भी मैं अंदर की ओर 2 mm ऑफसेट कर रहा हूँ, फिर मैं एंटर, ताकि डीएक्टिवेट हो जाए कमांड। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मैं इसके चैम्फर देता हूँ। तो चैम्फर देने के लिए मैं फिर से आर्क में जाऊंगा, 3 पॉइंट वाले आर्क में। तो मैं पहला पॉइंट यहाँ पे मेंशन करूंगा, क्लिक किया मैंने। दूसरा देखिए ऑटो फिर से ऑन है, ऑटो को ऑफ हमेशा याद रखिए, ऑटो को ऑफ करना। दूसरा ये पॉइंट है और तीसरा ये पॉइंट है। सो फिर एंटर, फिर यहाँ पे पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट दिस वन एंड दिस इज थर्ड पॉइंट, फिर एंटर, पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, फिर एंटर। सो फिर स्किप। सो ये सब करने के बाद थोड़ा सा क्लीन हम कर लेंगे। चलिए हम क्लीन करते हैं। तो क्लीन के लिए मैं ट्रिम में जाऊंगा पहले। ट्रिम से मैंने ट्रिम कमांड उठाई। तो इस लाइन को मैं ट्रिम कर रहा हूँ और इस लाइन को मैं ट्रिम, इसी तरह से यहाँ से इस वाली लाइन को ट्रिम, यहाँ पर लेके मैं क्लिक कर रहा हूँ माउस को। तो इसी तरह से हमने जूम इन अगर हम करते हैं, यहाँ पे जूम इन करते हैं, इस वाले लाइन को भी मैं ट्रिम कर रहा हूँ और इस वाले लाइन को भी मैं ट्रिम कर रहा हूँ। तो सेम यहाँ से भी हम करेंगे इस पॉइंट पे और यहाँ पे, और ये जो अंदर वाली लाइन सारी हैं इसको मैं ट्रिम कर रहा हूँ क्योंकि विजिबल नहीं है। सो फिर एंटर। सो उसके बाद इरेज पे देख लीजिए, मैं अब इरेज लाइन पे इरेज पे गया तो ये पूरी लाइन में इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे, एंटर। सो इस तरह से हमारा जो नट के जो डायमेंशंस है हमारा नट हो गया। अब नट पे वॉशर देख लीजिए, वॉशर कैसे हम ड्रॉ करेंगे। तो मैं पैन पे जा रहा हूँ, देखिए पैन पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। सो वॉशर अगर हम देखें, वॉशर की 2 डायमेंशंस हैं। वॉशर की जो डाया है दैट इज 43 mm एंड उसकी जो हाइट है दैट इज 3 mm। सो पहले वॉशर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे नीचे पे। सो मुझे क्या करना, पहले मैं पैन को मैं एग्जिट कर रहा हूँ पैन कमांड को। अब ये तो 40 हमने ले लिया, तो 43 लेना, तो लाइन पे मैं जा रहा हूँ। मैं लाइन कमांड पे चला गया। लाइन कमांड के बाद मैं पहले ऑर्थो को मैंने ऑन किया, यहाँ से मैं 1.5 एंटर, फिर नीचे की ओर इसकी थिकनेस दैट इज 3 एंटर, फिर यहाँ की ओर जो जाना है दैट इज 43 एंटर, ऊपर की ओर 3 mm एंटर और यहाँ की ओर 1.5 एंटर एंड एंटर। सो अब यहाँ पे भी हम क्लीन करेंगे, ट्रिम में जाएंगे। ट्रिम में ट्रिम उठा के इन 2 लाइन्स, इसको ट्रिम और इसको, इसी तरह से यहाँ पे इसको हम ट्रिम किए, फिर एंटर हमने किया। ट्रिम करने के बाद मैं फिर से आप लोगों को डायग्राम दिखाऊंगा। मैं पैन पे गया, पैन उठाया, तो देख लीजिए अब मशीन कंपोनेंट दिखाना, मशीन की जो बेस है, तो आपकी इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो मैं डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक 10 mm, फिर नीचे की ओर 10 mm, और इसी तरह से मैं ये ड्रॉ कर लूंगा मशीन का कंपोनेंट। लाइन कमांड में मैं चला गया, क्लिक किया, वहाँ पे ऑर्थो ऑन हमारा है, यहाँ से यहाँ की ओर मैं ले जाऊंगा 10, सो 10 एंटर, फिर नीचे की ओर 10 या 5 ही लेंगे हम, 5 एंटर, यहाँ की ओर 10 एंटर, सो नीचे की ओर 5 एंटर। सो इसको हम क्लोज कर लेंगे इसी तरह से। मैं यहाँ पे एंटर एक बार सो करने के लिए, तो चलिए मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैं फिर लाइन में फिर से जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ की ओर 10 एंटर, फिर नीचे की ओर 5 एंटर, फिर यहाँ की ओर 10 एंटर, नीचे की ओर 5 एंटर। तो फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट को मैं कनेक्ट कर लूंगा एंड एंटर कर। तो ये तो हमने मशीन का कंपोनेंट दिखा दिया। देख लीजिए ये हमारा मशीन का कंपोनेंट हो गया। हैंड मैंने उठा दिया, तो मशीन का कंपोनेंट हमने ड्रॉ किया। अब हमने आगे क्या करना है वो देख लीजिए। अब सबसे पहले हम ट्रिम कर लेंगे इस वाली लाइन को। मैं ट्रिम कमांड में फिर से चला जाऊंगा। मैंने ट्रिम कमांड उठाई और ये लाइन को मैं ट्रिम कर रहा हूँ, इस लाइन को मैं ट्रिम ऑफ कर रहा हूँ। ठीक इसी तरह से मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी इस लाइन को मैं ट्रिम और इस लाइन को भी मैं ट्रिम करूँ। सो फिर एंटर। अब देख लीजिए नीचे का कंपोनेंट हम कैसे ड्रॉ करते हैं। कमांड में चला गया,
यहाँ पे मैंने कर्सर को रखा, यहाँ पे मैंने कर्सर को रखा, और जब मैं यहाँ पे कर्सर को रखता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए रिस्ट्रिक्ट कर्सर टू स्पेसिफाइड एंगल्स, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और इसको मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ 45 डिग्रीज पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे 45 डिग्रीज पे। सो देख लीजिए ये खुद यहाँ पे क्लिक ट्रैकर यहाँ पे ऑन हो जाता है। 135 दैट इज टोटल जो मेरा एंगल बनता है 135 बनता है। तो यहाँ पे मैं 4 mm 4 लिखता हूँ, फिर एंटर। अच्छी तरह से देख लीजिएगा क्योंकि हमने इसको ये रग्स दिखाने हैं। तो अब नीचे की ओर जो ईच रग है दैट इज 20 mm की उसकी लेंथ होती है, तो मैं यहाँ पे 20 लिखता हूँ, फिर एंटर। फिर यहाँ पे ऊपर की ओर रग 130 पे 130 देख लीजिए एंगल 135, तो वहाँ पे 4 mm, फिर एंटर। फिर नीचे की ओर 20 mm क्योंकि उसकी डिस्टेंस 20 है, एंटर। फिर यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे खुद ये 130 पे आता है 4 mm, एंटर। सो फिर नीचे की ओर 20 mm, एंटर। फिर ऊपर की ओर 35 पे 4 mm, एंटर, और नीचे की ओर 20 mm, एंटर। सो फिर एंटर। सो देख लीजिए यहाँ पे अगर मैं जूम आउट इसको कर लेता हूँ तो ये यहाँ पे हमारा ड्रॉ हो गया। इसको मैं थोड़ा ऊपर की ओर पैन करके ऊपर की ओर ले रहा हूँ, देख लीजिए। सो अब इसके बाद हमने क्या करना, मैं पहले एग्जिट करता हूँ पैन कमांड को। अब मैं इस वाले पोर्शन को हाईलाइट करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो फिर एंटर। ये सारा हाईलाइट होने के बाद हमने क्या करना, हमने इसको मिरर करना, तो मैं मिरर पे क्लिक कर रहा हूँ। अब इसको मैं मिरर कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करके देख लीजिए ये मैं एंटर मार रहा हूँ। सो ये एंटर करने के बाद मैं ये कह रहा है एरेज द सोर्स ऑब्जेक्ट, मुझे एरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नहीं करना, तो मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ। तो इस तरह से देख लीजिए हमारा ये पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ हो गया। इसके बाद क्या करना, तो हम क्या करेंगे, मैं लाइन कमांड में जाऊंगा, यहाँ पे रख के मैं यहाँ की ओर 10 ले रहा हूँ, 10 mm, एंटर। फिर नीचे की ओर यहाँ पे देख लीजिए यहाँ से टच करना चाहिए, तो ये 96, तो 97 में ले रहा हूँ, 96, 97, फिर एंटर। फिर यहाँ की ओर फिर एंटर। तो इसी तरह से यहाँ से भी मैं ऊपर से भी ले रहा हूँ, लाइन कमांड में चला गया, यहाँ से 10 एंटर एंड 97 या 96 हम लेंगे इस बार, 96 एंटर। फिर ये हम क्लोज करेंगे इस तरह से, फिर एंटर। सो यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन वर्क हम कर लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए मैं ट्रिम में जा रहा हूँ, ट्रिम को पिक किया मैंने, इस लाइन को ट्रिम ऑफ कर रहा हूँ, ट्रिम को मैं पिक कर रहा हूँ, इस लाइन को मैं ट्रिम ऑफ कर रहा हूँ, ये वाले पॉइंट को मैं ट्रिम ऑफ कर रहा हूँ, फिर एंटर। सो ये सब करने के बाद हमने क्या करना, हमने यहाँ पे इसको थ्रेड्स को इतने पूरे हमने नहीं दिखाना, तो थ्रेड्स को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। यहाँ पे लाइन को मैंने पिक किया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हमने करनी है, यहाँ पे रख के फिर यहाँ पे इसको एंटर। सो फिर हम इस वाली लाइन को ट्रिम कर लेंगे। मैं ट्रिम पे गया और ये ट्रिम किया मैंने, ये लाइन को, एंड इस लाइन को भी मैं ट्रिम कर रहा हूँ। यहाँ पे ट्रिम करने के बाद मैं एंटर कर रहा हूँ। फिर मैं जाऊँगा यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर्सर टू द स्पेसिफिक एंगल, यहाँ पे मैं गया हूँ, तो यहाँ पे मैं 45 पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं लाइन पे चला गया और यहाँ पे देख लीजिए ये 45 यहाँ दिखा रहा, तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे दैट इज 3.8 mm, so 3.8 एंटर, फिर एंटर। तो ये लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की। सो इसी तरह से मैं यहाँ से भी कर लूँगा, लाइन पे चला गया, यहाँ पे रखा, लाइन देख लीजिए यहाँ पे जो ट्रैकर होता है पोलर ट्रैकर वहाँ पे, सो दैट इज 3.8 मैं लिख रहा हूँ, एंटर। फिर डबल एंटर मार के अब यहाँ पे देखते हैं, इस लाइन को ट्रिम करते हैं यहाँ पे। सो मैं ट्रिम पे चला जाऊंगा और इस वाले पोर्शन को मैं ट्रिम ऑफ कर रहा हूँ, तो फिर एंटर। सो इस तरह से देख लीजिए हमारा रैग रेडी हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज दिखाना है, दैट इज सल्फर। जो आगे इसके जो रैग बोल्ट को हम सल्फर डालते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं लाइन पे चला जाऊंगा, यहाँ से इस पॉइंट से ट्रैक करके यहाँ पर कर्सर को रखे, तो मैं यहाँ से 10 mm देख दूंगा, तो 10 mm, फिर एंटर। फिर नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन लाइन ड्रॉ करने के लिए देख लीजिए मैं इसको पहले जूम आउट कर लूंगा।
सो यहाँ पे हम इसको लाइन को ड्रॉप कर सकते हैं, फिर एंटर, सो फिर एस्केप। सो इसी तरह से यहाँ से भी हम कर लेंगे। मैं पैन कमांड का यूज कर लूंगा ताकि जूम इन भी हो जाए। पहले पैन का यूज करके फिर जूम इन कर लेंगे। सो इसको एग्जिट करेंगे पैन का। सो यहाँ से फिर से मैं लाइन पिक कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे रख के एंटर वहां पे मारा है, फिर 10 लिखा, 10, फिर नीचे इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉप करना है, फिर एंटर, सो फिर एंटर। सो इस तरह से हमारा ये सारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो बाकी चीज़ें रह जाती हैं वो हैशिंग रह जाती हैं और डायमेंशनिंग रह जाती है। तो चलिए मैं आप लोगों को हैश एंड डायमेंशन इस पर दिखाऊंगा कैसे हम इसको हैशिंग और डायमेंशनिंग करेंगे। तो हैशिंग करने के लिए हमने क्या करना, तो हम हैश पे यहाँ पे जा रहे हैं, हैश पे चले गए तो मैं हैश पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हैश पे क्लिक करने के बाद देख लीजिए डिफरेंट पैटर्न्स आ रहे हैं। तो मैं पिक कर रहा हूँ ANSI 32 पिक मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो फिर देख लीजिए यहाँ पे ऑलरेडी कलर जो दिया है इसमें रेड दिया है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मशीन कंपोनेंट पे सेंटर में लेके क्लिक किया मैंने, इसी तरह से इस पे लेके सेंटर पे लेके क्लिक किया और यहाँ पे भी क्लिक किया। तो इस तरह से हमने मशीन की जो बेस है उसको हमने रेड कलर दिखाया। अब जो फिर एंटर कर लेंगे, इसके बाद एंटर जरूरी मारना है आपने। फिर से मैं हैश पे जा रहा हूँ, हैश को पिक किया। अब यहाँ पे जो कलर है उसका चेंज हम कर लेंगे। तो कलर हम इसका ये कलर सियान कलर हमने रखा यहाँ पे। तो कलर चेंज करने के बाद यहाँ पे हम इस पैटर्न में वापस जाएंगे। तो पैटर्न चूज कर सकते हैं, कोई भी पैटर्न चूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कर्सर को डाउन कर सकते हैं। ग्रेवल्स, तो चलिए मैं ग्रेवल्स को पिक करता हूँ। तो ग्रेवल्स को पिक करने के बाद यहाँ पे ले लिया, तो ग्रेवल्स को मैंने ड्रॉप किया। इसी तरह से यहाँ पे ले लिया तो ग्रेवल्स को ड्रॉप किया। तो इन पे मैंने ग्रेवल्स दिखा दिया। फिर मैं एंटर कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे रहे। पे ले रहा हूँ तो क्लिक कर रहा हूँ, देख लीजिए यहाँ पे ले रहा हूँ तो क्लिक कर रहा हूँ। सो इस तरह से मेरा इसमें जो हैशिंग है सारी हैशिंग हो गई है। इसके बाद एंटर। सो अब मैं इसके डायमेंशंस आपको दिखाऊंगा और ये लाइंस जो नहीं चाहिए इनको मैं इरेज करूंगा। तो मैं इरेज कमांड में जा रहा हूँ, ये लाइन को मैं इरेज कर रहा हूँ, तो ये वाली लाइन को और ये वाली लाइन को, फिर एंटर। सो आप देख लीजिए अब इसमें डायमेंशंस हम कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके डायमेंशंस लूंगा। तो मैं लीनियर डायमेंशन में यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो लीनियर डायमेंशन में क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले इसका हम दिखाएंगे ये वाला, दैट इज 20, यस, ये 20। सो इसी तरह से हमने डिस्टेंस अक्रॉस तो हमने ली थी, दैट इज 40। सो यहाँ से यहाँ पे दैट इज 40, फिर एंटर। तो इस तरह से हमने सारी डायमेंशंस इस पे दे दी। सो चलिए अब इस पे नाम लिखते हैं कि हमने कौन सा बोल्ट बनाया। तो नाम लिखने के लिए हमने क्या करना, हमने यहाँ पे टेक्स्ट पे जाना है। टेक्स्ट पे हमने मल्टीलाइन टेक्स्ट पे क्लिक किया। मल्टीलाइन टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं पहले क्लिक कर रहा हूँ तो इसको ड्रैग कर रहा हूँ, माउस को ड्रैग करने के बाद यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इस पर लिखूंगा रैग बोल्ट, बाहर पे क्लिक। तो इस तरह से हमने ये रैग फाउंडेशन बोल्ट बना दिया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और भी वीडियोस बनेंगे कैट को लेके और आप लोगों के साथ वो सारे वीडियो शेयर करूंगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे वीडियो लेके आऊं। अगले वीडियो तक शब बखैर।